थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यार। हाँ, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है ना, फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ आर से लेके -2 से 2, ये मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही बोल दूं मैं, है ना। मतलब अगर मैं 2018 के टफेस्ट क्वेश्चंस में काउंट करूँ ना तो इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब पेपर 1 के लिए बात कर दूँ, एक फंक्शन दिया आपको एफ आर से लेके -2 से 2, और एक कंडीशन और दिया हुआ है कि एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस एफ डेस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो पता करना है, ठीक है यार। एक चीज देखो यहाँ पे, है ना, मतलब मैं मतलब किस टाइप से इश्यूज को डील करने वाला हूं वो समझना ध्यान से। आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसी के बेस पे अपन माइंड लगाएंगे अपना। ये जो चीज है अपने पास, यहां पे कोडोमेन कितना है, यहां पे कोडोमेन है अपना, बिलोंग कर रहा है -2 से लेकर 2 तक। इसका मतलब कोई भी x की वैल्यू हो, fx का वैल्यू है वो 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता, है ना। मतलब अपन मैं ये बोल सकता हूं ना कि fx है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, क्योंकि 2 से बड़ा तो कोडोमेन ही नहीं है, कोडोमेन से बड़ा कभी रेंज हो ही नहीं सकता, है ना। सिंपल सी लॉजिकल बात है। तो यहां से फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि f ऑफ 0 है वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, तो f ऑफ 0 का जो स्क्वायर है वो लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। ये चीज बोल सकते हैं अपन, ये चीज बोल सकते हैं अपन। तो अब जब f ऑफ 0 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 हो गया, तो यहां से f डेस 0 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 81 आ जाएगा। क्यों 81 आ जाएगा? क्योंकि दोनों का सम है वो 85 दिया हुआ है, दोनों का सम जो है वो 85 दिया हुआ है। f ऑफ 0 है का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो पक्का ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 81 होगा। तो यहां से अपन ये चीज बोल सकते हैं कि f डेस 0 है वो या तो 81 या फिर 81 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब f डेस 0 कभी 0 नहीं बन पाएगा। कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, अगर डिफरेंशिएट करते ही वो 0 हो जाए तो बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अगर नहीं हो रहा है मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। इसका मतलब या तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना, या तो क्या होगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। या तो वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना यही है, ट्रू सिलेक्ट करना। देयर एग्जिस्ट आर कोमा एस, आर के अंदर लेना, कैपिटल आर के अंदर, आर से बड़ा है एस सच दैट एफ इज 1 1 ऑन द ओपन इंटरवल। सही तो है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो फिर वो फंक्शन किस टाइप का आता है, 1 1 टाइप का फंक्शन बन के आता है ना, 1 1 टाइप का फंक्शन हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो अपना एकदम सही है बेटा। ऑप्शन बी पे आता हूं। बी ऑप्शन में क्या, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू -4, 0 सच दैट, ये वाली कंडीशन। यार ये कंडीशन देखते ही ना आपके माइंड में क्या आना चाहिए था, LMVT आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, LMVT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कोई भी फंक्शन पे लगाने के लिए उसकी दो कंडीशंस भी है ना। कोई कंडीशन क्या है, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू fx है तो वो क्या होना चाहिए आपका, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। आपको इंटरवल क्या दिया हुआ है, आपको इंटरवल दिया हुआ है x नोट बिलोंग्स टू -4 से 0 है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल किस में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल -4 से 0 में, और कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। तो यार सर फिर ये कैसे प्रूफ करें? यार ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको फंक्शन में दिया हुआ है, फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन आर के अंदर तो फिर वो -4 से 0 में भी डिफरेंशिएबल होगा। और एक मेन सबसे बात, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस अपने आप होता है। आपने अगर डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ कर दिया ना तो कॉन्टिन्यूस चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बोल सकते हैं अपन कमेंट में। इस चीज का ध्यान में रखना आप। तो इसका मतलब ये दोनों चीज ट्रू हो रही है। तो अपन
इस पे LMVT लगा सकते हैं। LMVT लगाते कैसे? देयर एग्जिस्ट x नोट बिलोंग्स टू -4, 0 सच दैट f डैश x नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 0 माइनस का 4। ये तो लगाते हैं अपन कंडीशन। अब इसमें दोनों तरफ यहाँ पे मोड लगा हुआ है, मोड भी लगा दो, तो मोड f डैश x नोट इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -2 और ये आ जाएगा 4 और मोड लगा दिया। अब है ना यार, अब सुन लो बेटा, अब मेन स्टेप पे लेके आता हूं आपको मैं। इक्वल टू से इनइक्वलिटी बनाना है। जब मैथ्स में इस स्टेप की चीज आपके माइंड में है ना, इक्वल टू से इनइक्वलिटी बनाए तो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ, मतलब साइन किसकी तरफ है, इस तरफ ग्रेटर देन साइन है, तो इस वैल्यू को मैक्सिमम बनाना पड़ता है। इस वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम। ये वाला वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है ना, कि इसको तो मैक्सिमम कर दो और माइनस वाली को मिनिमम कर दो, है ना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 2 ही हो सकता है बेटा। और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -2 हो सकता है। अरे सर कहाँ से पता कि ये, अरे अपन को ये जो चीज़ दिया हुआ था ना कोडोमेन, उसी से पता कर रहा हूँ मैं तो। ठीक है, तो बस लिख दो आप, अब कितना आ जाएगा, f डैश x नोट का मोड इज लेस देन और इक्वल टू 2 + 2 4/4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही चीज़ मेरे को सेकेंड ऑप्शन के अंदर ट्रू करना था। तो अपना 2 ऑप्शन आपके अभी तक सही हो गए। तीसरे ऑप्शन में ना इसने बोल रखा है कि लिमिट जो होगा इस फंक्शन का वो 1 होगा। ये थोड़ा ना हाजम होने वाली बात नहीं है। सी ऑप्शन पे अगर बात करें ना अपन कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे चेक करें अपन, है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx इक्वल टू 1, ये वाला चीज दे दिया। क्योंकि जो आपको पर्टिकुलर एक कंडीशन दिया हुआ है, कौन सा कंडीशन, जो ये आपको कंडीशन दिया हुआ है ना, इस कंडीशंस को यूज करते हुए अपन इनफाइनाइट टाइप के फंक्शन सोच सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट तो अपन नहीं सोच सकते, मतलब मैं बोल रहा हूँ अपन खूब अलग अलग टाइप के फंक्शन सोच सकते हैं, है ना। अगर मतलब सोचने लग जाए तो आपका वैल्यू ऑसिलेट होता रहेगा, वैल्यू कभी किधर जाएगा कभी किधर जाएगा, ऑलवेज 1 की तरफ नहीं जाएगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके जरूर समझा देता हूं। जैसे मैं इस कंडीशंस को देखते हुए इस फंक्शन को मान सकता हूं कि y इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 आना चाहिए और डिफरेंशिएट करने पे ये, तो आप मान लो साइन √85x। अब इसको अगर 0 पुट किया मैंने तो 0 आ गया, डिफरेंशिएट करो कोस √85 इंटू √85, सही है, आप ये चीज मान सकते हो। अब ना इस पे अगर मैं लिमिट निकालूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ रूट के अंदर 85x, x जब इन्फिनिटी को जाता है ना, जैसे जैसे आप साइन का ग्राफ देखो ना, वैल्यू फ्लक्चुएट जल्दी जल्दी -1 1 -1 और 1 के बीच में वैल्यू फ्लक्चुएट करने लग जाएगी, वैल्यू फ्लक्चुएट करने लग जाएगी। और जैसी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है तो वो लिमिट आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 अपन बोल ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी है ये मैं यहाँ पे करता हूँ रिजेक्ट। नेक्स्ट वाला है देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू -4 से 4 सच दैट f ऑफ अल्फा प्लस क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, अल्फा कोई वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है -4 से लेके 4 तक, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि f ऑफ अल्फा प्लस f डबल डैश अल्फा ये तो होना चाहिए 0 एंड f डैश अल्फा ये होना चाहिए नॉन जीरो। ठीक है, एक चीज सुनो यार ध्यान से कि ये वाला जो क्वांटिटी है ये कब बन के आएगा अपने पास, जो आपको स्टार्टिंग में ये वाला क्वांटिटी दिया था ना, इसको अगर मैं कोई फंक्शन एज्यूम कर दूं, मतलब मैं ये चीज सोचा, एक तो ये वाला चीज, मतलब इसको ऐसे लिख दिया मैंने gx इज इक्वल टू fx का होल स्क्वायर प्लस में f डैश x का होल स्क्वायर।
क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये टर्म भी बनेगा और ये टर्म भी बनेगा। अरे कैसे बना वो चलो मैं आपको बता देता हूँ एक एक स्टेप करके। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जी डेस एक्स आएगा। जी डेस एक्स क्या आएगा? 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स प्लस में 2 टाइम्स एफ डेस एक्स इंटू एफ डबल डेस एक्स, ये चीज़ बन के है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं ना, 2 टाइम्स एफ डेस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा एफ एक्स प्लस में एफ डबल डेस एक्स, ये चीज़ बन के आ गया जी डेस एक्स का वैल्यू। तो अगर मैं अल्फा पे वैल्यू निकालेंगे, जी डेस अगर अल्फा निकालें तो जी डेस अल्फा कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स एफ डेस अल्फा और एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डेस अल्फा। तो जो चीज़ अपन को ये दे रखा था ना वो सारे का सारा क्वांटिटी बन के आ गया। अब ये तो जीरो रहना चाहिए, नॉन जीरो रहना चाहिए, ये मेरे को प्रूफ करना है ना। कैसे कर सकते हैं? सुनना ध्यान से। पहला चीज तो अगर मैं जी ऑफ जीरो निकालूं, जीरो पे वैल्यू तो एफ ऑफ जीरो ये कितना दिया हुआ था? 85 दिया था, ये आ गया। कितना दिया हुआ था? 85। एक चीज अपन को मालूम है, ये जो इंटरवल दिया आपको, इंटरवल क्या दिया हुआ है? इंटरवल दिया आपको अल्फा बिलोंग्स टू दिया -4 से लेके 4 तक। मैंने थोड़ी देर पहले ये प्रूफ करवाया था, उसमें क्या करवाया था ना कि -4 से 0 में एफ डेस एक्स नोट लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो एक्स नोट बिलोंग्स टू -4 से 0, एक्स नोट बोल दो इसको, x1 बोल दो, 0 से लेके 4 तक। इस केस में अपन ने प्रूफ ये किया था ना कि एफ डेस एक्स नोट का जो मोड है वो लेस देन और इक्वल टू कितना आया था ना? 1 आया था। ठीक है, सिमिलरली अपन इससे भी निकाल सकते हैं, सेम चीज़ बन के आएगा। एफ डेस x1 जो है इसका जो मोड आएगा वो लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। ये दो चीज़ हो गया। एफ डेस आ गया, इसमें एफ डेस आ गया। एफ एक्स अपन को मालूम ही है कि कोई भी एफ एक्स का जो मोड होगा ना वो लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। और यहाँ पे सॉरी एफ डेस एक्स नोट लिख दो, और यहाँ पे एफ डेस नहीं एफ एक्स, एफ ऑफ x1 का मोड लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। यार ये दो चीज़ें तो मैंने लिख दी खुद से। अब यहाँ से ना इनको यूज करते हुए मैं जी ऑफ अगर एक्स नोट निकालूं, जी ऑफ एक्स नोट क्या बोल सकते हैं? जी ऑफ एक्स नोट मतलब यहाँ पे अगर एक्स नोट पुट करूँ मैं तो कितना आ जाएगा ना? एफ ऑफ एक्स नोट का स्क्वायर एफ डेस एक्स नोट का स्क्वायर। तो ये तो लेस देन और इक्वल टू 4 है और ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स नोट है वो लेस देन और इक्वल टू 5 आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें जी ऑफ x1 देखें तो कितना आ जाएगा? एफ ऑफ x1 का स्क्वायर एफ डेस x1 का स्क्वायर। तो जी ऑफ x1 इज इक्वल टू ये वाला जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है और ये वाला वैल्यू 1 है, तो ये जी ऑफ x1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 आ गया। मेरे को 3 इक्वेशन ये मिला कि जी ऑफ 0 पे वैल्यू 85 है, जी ऑफ एक्स नोट का वैल्यू 5 या 5 से कम है, x1 का वैल्यू 5 या 5 से कम है, ये चीज़ है। ठीक है, और x मतलब ये पूरे इंटरवल के लिए बात चल रही है अपनी, इस -4 से 4 के बीच की बात चल रही है। तो अगर मैं इतनी चीज़ को यूज करते हुए ग्राफ बनाऊं तो अपना ग्राफ तो कुछ इस टाइप का बन सकता है ना। अपना ग्राफ कुछ ऐसे बन सकता है, ये -4, ये 0, ये +4। -4 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं x नोट है और यहाँ पे कहीं ना कहीं x1 है। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ ऑफ gx बना रहे हैं, ठीक ना, ग्राफ ऑफ gx। ठीक है, 0 पे जो वैल्यू है इसका वो कितना दिया हुआ है? 85 दिया हुआ है। ठीक है, 0 पे मेरा मतलब है कि ये y एक्सिस आ गया, तो इसको अपन 0,85 भी बोल सकते हैं।
एक्स नोट पे जो वैल्यू है वो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आप एक लाइन और बना दो और इस लाइन को बोल दिया y इज इक्वल टू 5। तो g ऑफ एक्स नोट पे वैल्यू या तो 5 हो गया फिर 5 से कम होगा। ऐसे ही g ऑफ x1 का वैल्यू या तो 5 या फिर 5 से कम होगा, है ना। तो मैं इस वैल्यू को तो बोल देता हूँ कि 4 है ना, मतलब ऐसे रेंडमली बोल दिया 4 होगा। तो 4 से बढ़ता 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 ये यहाँ तक पहुँचा, फिर क्या पता थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि अपन को ये तो नहीं मालूम ना कि g ऑफ 0 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन अपन को ये मालूम है कि यहाँ थोड़ा सा बढ़ता बढ़ता फिर इसको नीचे भी आना पड़ेगा यहाँ पे आके। ये कोई ना कोई एक वैल्यू अल्फा है जिसपे मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब x इज इक्वल टू अल्फा क्या है ना, मैक्सिमा है। x इक्वल टू अल्फा क्या है, मैक्सिमा है। और कोई भी फंक्शन के किसका मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ gx है ना, gx फंक्शन का तो मैक्सिमा है। और कोई भी फंक्शन का जब मैक्सिमा होता है तो उसके डिफरेंशिएशन पे वैल्यू 0 होती है उसकी, मतलब x इक्वल टू अल्फा पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0। इसका मतलब जी डेस अल्फा क्या था आपका पास, 2 टाइम्स एफ डेस अल्फा, एफ ऑफ अल्फा, एफ डबल डेस अल्फा, इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो जी डेस अल्फा का वैल्यू अपने पास में 0 आ गया। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जी ऑफ अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 85 से बड़ा होगा। क्या होगा ना, जी ऑफ अल्फा का वैल्यू या तो 85 या फिर 85 से बड़ा रहेगा। ठीक है, क्योंकि 85 यहाँ पे उससे मतलब जी ऑफ जो अल्फा है वो 0 पे भी तो हो सकता है ना मैक्सिमम वैल्यू, या उसके बाद में भी हो सकती है। तो जी ऑफ अल्फा क्या लिखा था आपने, ये लिखा था एफ ऑफ अल्फा का स्क्वायर एफ डेस अल्फा का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85। एफ डेस अल्फा का स्क्वायर अपन को मालूम है कोई भी हो लेस देन और इक्वल टू 4 होता है, तो इसका मतलब एफ डेस अल्फा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया, 81 आ गया। इसका मतलब एफ डेस जो अल्फा है वो नॉन जीरो होगा, जीरो तो कभी होगा नहीं, 81 से बड़ा होगा। इसका मतलब यहां पे तो बोल रहे हैं कि दोनों का मल्टीपल 0 होगा और ये बोल रहे हैं नॉन जीरो, तो मतलब अगर एफ डेस अल्फा नॉन जीरो है तो पक्का फिर एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डेस अल्फा को 0 होना ही पड़ेगा। और यही चीज अपन को प्रूफ करना था, और यही चीज अपन को प्रूफ करना था डी ऑप्शन के अंदर। तो अपना ए बी एंड डी सही आ जाएंगे जी। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं।